आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में। अभी लेफ्ट का जितना नेता लोग था अभी तो सब बीजेपी तृणमूल में चला गया। दक्षिण दिनाजपुर में इस बार बीजेपी आएगा। शाह जी क्या चाहते हैं आप? दीदी चाहते हैं। नौकरी नहीं मिलेगी तो हम सब कैसे चलेंगे? दीदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। भारत पश्चिम बंगाल का अधःपतन कर दिया। कोई सरकारी सुযোগ सुविधा देने आता है तो बोलता है इसका तो वोटर कार्ड नहीं, इसको नहीं देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, पकड़ लो। बाय बाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में। दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इस बार दक्षिण दिनाजपुर के लोग क्या सोच रहे हैं, बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी यहाँ पर आकर रहते हैं उनकी जिंदगी कितनी बदली है, नागरिकता संशोधन कानून का उनके लिए कितना असर दिखाई देता है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बंगाल चले हम में दक्षिण दिनाजपुर के लोगों से बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं दक्षिण दिनाजपुर के कुछ इलाकों में। दक्षिण दिनाजपुर का ये बालूर घाट है जो कि यहाँ का मुख्यालय है और यहाँ की ये मुख्य बाजार है। दक्षिण दिनाजपुर के शहरी इलाके जो हैं यहाँ पर, वहाँ के जो व्यापारियों के पास हम सबसे पहले पहुंचे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार पारक। प्रदीप कुमार जी, दक्षिण दिनाजपुर लेफ्ट का गढ़ माना जाता है कि यहाँ माना जाता था। अच्छा, मैं सुधार कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या है, लेफ्ट क्यों पूरे बंगाल में कम होता चला जा रहा है? लड़ाई सीधे टीएमसी बीजेपी की दिख रही, क्या कारण है लेफ्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है? लेफ्ट का बात है, जो उन लोग का जो नेता लोग थे वो लोग सब चले गए हैं ऊपर। तो अभी जो है लेफ्ट 10-15 साल पहले स्टार्टिंग में अच्छा काम किया था, उसके बाद में सब एक ही जैसा लूट राज्य शुरू कर दिया। इसीलिए नहीं, आदमी लोग तो 5 साल चांस दिया, आबार फिर 5 साल दिया। हाँ, देखा जना सुधरेगा नहीं तो उसको हटा दिया सब। हटाने के बाद में टीएमसी आया। अब टीएमसी रनिंग 10 साल चल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर बालूघाट में टीएमसी अच्छा काम किया है। बालूघाट में नहीं, दक्षिण दिनाजपुर में ही बोलिए, रोड फोर्ड इलेक्ट्रिक हम लोग को तो वही चाहिए। हम लोग को तो हॉस्पिटल है, वो भी अच्छा है यहाँ पर। हम लोग को तो जो जनसेवा होता है, जो काम करेगा उसी को हम लोग चाहेंगे। दादा, लेफ्ट क्यों खत्म होती जा रही है बंगाल से? अभी लेफ्ट का जितना नेता लोग था अभी तो सब बीजेपी तृणमूल में चला गया और आदमी लोग भी अपना मन से उसको हटा दिया। हाँ, 34 साल का राज में वामफ्रंट पहले दफे 10 साल 15 साल अच्छा काम किया था, उसका बाद काम खत्म। तो बीजेपी कैसे जीत गई 19 का लोकसभा चुनाव? लोग, ये तो आम पब्लिक का बात है, जिसको जो पसंद आता है देता है। हाँ। यही बात है। तो देशत्व के लिए, मेरे देश के लिए भी आदमी लोग जो लोकसभा वोट होता है, ये आपका हम लोग को देश के लिए हम लोग सोचते हैं। बीजेपी अच्छा काम किया गई 5 साल में देश के लिए। देखिए, देश के लिए दक्षिण दिनाजपुर लोकसभा में बीजेपी को जिताती है और बाकी जो व्यापारी हैं इस बार बता रहे हैं कि इनकी पसंद कोई और है। क्या करते हैं आप लोग? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या मुद्दे, देखिए, टाउन का आदमी जो है ना उसको ज़्यादा सुविधा लेते हैं हर टाइम। विलेज का आदमी सुविधा भी कम थी मिलता है उसका। हाँ। उसका जो पार्टी है, रनिंग पार्टी, उसको प्रेफर करता है। और टाउन का आदमी हर टाइम चेंज करने का मांगता है। हाँ, तो आप टाउन के कि विलेज के? हम इधर का है। तो आप चेंज करना मांगता है? हाँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि शहर का आदमी चेंज करना चाहता है। इसमें क्या है? अरे देखिए, इनके पास तो सेविंग्स बैंक पासबुक है
बचत हो रहा है पैसे का? पैसा बचा ले रहे हैं? थोड़ा 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 बचा ले जा रहे हैं। चलिए, कोई तो बचा रहा है पैसा कम से कम। कैसी चल रही है सरकार? कौन सा सरकार, राज्य सरकार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? अब आप बता दीजिए दोनों में जो आप बताना चाहिए। अभी तो खैर राज्य का चुनाव है। अच्छा, दोनों अच्छे। ममता दीदी ने क्या किया? ममता दी ने बहुत सारे काम तो किया ही, स्वास्थ्य साथी, सबूत साथी है और वार्धक्य भत्ता और बहुत सारे काम किया है। अच्छा दादा, लेफ्ट क्यों कम होती चली जा रही है बंगाल से? अहंकार मतलब क्या बोलता है? ऐसा हो जाए, अहंकार हो गया तो हम क्या हो गया है, ऐसा हालत से हम है तो हमारा पब्लिक उनको गिरा दिया, लेफ्ट को गिरा दिया। दादा बता रहे हैं लेफ्ट को अहंकार हो गया तो पब्लिक ने उनको गिरा दिया। चलिए दादा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या नाम भैया? मानतो जी, वोट में क्या चल रहा है? वोट में तो बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर दीदी है ना, बहुत काटमानी उठाया और पूरा बंगाल को डस्ट कर दिया। कट मनी उठाया? कैसे? कैसे? लोगों को पूछता है तो वो बोलेगा कैसे काट मनी उठाएगा। सरकार भी यहाँ पर कोई चाकरी बाकरी नहीं है, बेकार है, दुकान करना पड़ेगा। यही तो फिर दक्षिण दिनाजपुर की जनता इस चुनाव में क्या चाहती है? क्या करेंगे आप? दक्षिण दिनाजपुर में इस बार बीजेपी आएगा। देखिए, कह रहे हैं कटमनी से परेशान है और एक कटमनी तो पूरे बंगाल का बड़ा मुद्दा है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्यामा भद्र शाह। शाह जी, क्या चाहते हैं आप? हाँ, दीदी चाहते हैं। नमस्कार। नौकरी मिलती है? काम नहीं है, उद्योग है यहाँ कहीं? फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री कुछ नहीं है ना, सब पब्लिक की दुकान में काम करते थे। फैक्ट्री नहीं है कुछ, इसलिए पब्लिक की दुकान में काम करता है। तो फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है। मोदी बोला है 1 साल में 2 कोटी आदमी को चाकरी देगा। कहाँ गया चाकरी? कहाँ गया चाकरी? और एक अकाउंट में 15 लाख रुपया देगा, तो कहाँ गया? चलिए, मोदी ने नहीं किया, दीदी ने क्या? दीदी कैसे करेगा? वो देगा तब दीदी चलेगा। दीदी का इतना रुपया है दीदी के पास, दीदी का इतना रुपया वो देगा तो दीदी देगा। दीदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, भारत पश्चिम बंगाल का अथम पतन कर दिया। दीदी ने सब चोर कर लेता है और दादा ने उसको बाहर करता है, सब चोर कर लेता है दीदी। देखिए, यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानिया पंचनन है। आप लोग क्या चाहते हैं? युवा इस बार चुनाव में क्या करना चाहिए नेताओं को? ये बात है कि पहले जो वामफ्रंट थी तब सबको नौकरी मिलता था, हाँ, लेकिन अभी जो पार्टी है, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो, अभी तो कुछ किसी को भी नौकरी ठीक से नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो 10 लाख 15 लाख तो अमीर हो जाएगा, गरीब ही रहेगा। यही तो बात है ना। तो सबके लिए पार्टी होना चाहिए, सिर्फ अमित के लिए नहीं। वामफ्रंट चलेगा, वामफ्रंट और आएगा। क्या कारण है कि वामफ्रंट एक भी सीट यहाँ पे नहीं जीत पाई लोकसभा में? जो इतना दिन तक रहे, सबका कुछ ना कुछ गलती रहता है, तो उसका भी कुछ गलती रहे इसलिए वो चल गए। लेकिन बात है कि अभी जो पार्टी आए हैं वो 10 साल में कितना इम्प्रूव कर पाए। नौकरी नहीं है, तो नौकरी नहीं मिलेगी तो हम सब कैसे चलेंगे? सुनिए, गठबंधन क्यों है? ये राजनीति पीछा है, ये है चोर, ये दल है चोर का दल है। एक है चोर और एक है डाकू का है, एक डाकत है, एकदम चोर है, दुर्नीति भर गया है देश में। अभी तो वामफ्रंट ठीक है, एकदम চলে গেছে বামফ্রন্ট চুরি করে না, বামফ্রন্ট চলে গেছে, চুরি করে নাই বামফ্রন্ट क्या काम किया? कुछ नहीं किया। एकदम इतना मंत्री है, इतना साल से क्या काम किया है दिखाइए ना आप। क्या काम किया वो तृणमूल किया। खेला होगा, भंगा ढंग से खेला होगा। दक्षिण दिनाजपुर जैसे कुछ इलाकों में ही लेफ्ट पार्टियां बची हैं। क्या कारण है कि लेफ्ट पार्टियां लगातार नीचे जा रही हैं? उसका जो पहले से जो नेता हुआ ना, लोग ना, वो धोती पहन के चलता है, उसका एज बढ़ गया, और न्यू जनरेशन को आगे नहीं लाया, इसलिए वो लोग पीछे में चला गया, पिछड़ गया। फिर अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है वेस्ट बंगाल में, दीदी को चाहिए, इसीलिए चाहिए। दीदी वेस्ट बंगाल का आदमी के लिए काम किया है। हम लोग हिंदू है, राम हमारा दिल में बसते हैं,
लेकिन हम लोगों का काम चाहिए। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलेंगे कुछ और इलाकों में। दरअसल दक्षिण दिनाजपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। आज हम आपको बांग्लादेश से आए कुछ हिंदू शरणार्थियों से मुलाकात कराएंगे, क्योंकि यह भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत हैं। श्रीकांत, हिंदू शरणार्थियों का कितना बड़ा मुद्दा दक्षिण दिनाजपुर में है? हिंदू शरणार्थी का जो प्रॉब्लम इधर है, पार्टीशन के बाद बहुत आदमी उधर से इधर आया। कुछ तो किसी का वोटर कार्ड और आधार कार्ड बन गया, लेकिन इतना बहुत सारे आदमी हैं जिनका अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना और आधार कार्ड भी नहीं बना। तो फिर ये लोग वेट कर रहे हैं कोई दिन आएगा जब इसका कार्ड बनेगा, कोई दिन आएगा जब ये इनको सिटीजनशिप मिलेगा। इतना बहुत आदमी है। एवं ये जो इलेक्शन होने वाला है इसमें सिटीजनशिप एक्ट ये एक मुद्दा है इधर। देखिए, जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, नागरिकता संशोधन कानून, उसको लेकर भी इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर जो हिंदू शरणार्थी वहां से आए। तो इसलिए चलते हैं श्रीकांत हम लोग कमारपाड़ा गांव की तरफ। देखिए, इस वक्त हम कमारपाड़ा गांव पहुंचे हैं दक्षिण दिनाजपुर के। नागरिकता संशोधन कानून जो केंद्र सरकार ने पास किया, उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया गया, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून का असल मतलब क्या है? जब हम दक्षिण दिनाजपुर पहुंचे तो ये तस्वीरें देखकर आपको पता चलेगा कि नागरिकता संशोधन कानून क्यों लाया गया है। और ये जो पूरे परिवार हैं यहाँ पर, ये सब बांग्लादेश से आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयदेव प्रामाणिक। जयदेव प्रामाणिक। हाँ। आपका परिवार कब बांग्लादेश से आया इधर भारत? ये 90 साल से पहले। 1990 से पहले। हाँ। आप लोग को नागरिकता मिल गई? नहीं, मेरे को तो मिल गई, मेरे को पिताजी को नहीं मिला। आपको नागरिकता मिल गई? मेरे को मिल गई क्योंकि आपका जन्म यहाँ पर हुआ। हाँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ था। आपको नागरिकता नहीं मिली? ना। क्यों? बयस बेশি হয়ে গেছে, আমি বাংলাদেশি, কোনো বাবার কোনো ইয়ে নাই। तो जो नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार लेकर आई है, क्या वो आप लोगों के लिए फायदेमंद है? उससे नागरिकता मिलेगी? हाँ, बहुत फायदेमंद है। जो मिलेगा तो हमारे को बहुत सुविधा पता हूँ। इसको उम्र हो गया, मेरा माताजी को उम्र हो गया, पेंशन मिलता और भी सुযোগ सुविधा होता। आपको नागरिकता मिल गई है? আমার হয়ে গেছে, আমার বাবা মায়ের এখনো হয়নি। अच्छा, आपकी नागरिकता आपके मम्मी पापा का नहीं है? नहीं है। क्या परेशानियां आती हैं आप लोगों के सामने जब आपके मम्मी पापा को नागरिकता नहीं मिल पाती है? बोलते हैं कि लिंक नहीं है, कुछ लिंक दिखाओ। आपका पापा का दूसरे पापा अर्थात दादू का लिंक चाहिए। हाँ। या दीदा का लिंक चाहिए। लेकिन मेरा पापा तो बांग्लादेश से आया है, इधर लिंक कहाँ पाएगा? किधर से तैयार करेगा? लिंक नहीं तो झूठ बोल के तो नहीं होगा ना। सच तो ये है कि मेरा पिताजी बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश जितने बार हियरिंग देती हूँ एक ही बात बोलती है कि लिंक लेकर आओ, लिंक लेकर आओ। कागज मांगते हैं। हाँ, कागज मांगते हैं। ये कागज कहाँ से लाएंगे? तो जो केंद्र सरकार कानून लेकर आई, मोदी सरकार, नागरिकता संशोधन कानून, जो पड़ोसी देशों के हिंदू शरणार्थी जैसे आप जैसे लोग हैं उनको नागरिकता देने वाला ये जो कानून है, ये लागू हो जाना चाहिए जल्दी से? जल्दी से हो जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारा जैसा पिता माता जरूर इससे बहुत उपकार होगा। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? आपने नाम की? আমার নাম প্রফুল্ল সরকার। प्रफुल्ल? हाँ, सरकार। प्रफुल्ल सरकार जी, आप बांग्लादेश से कब आए थे भारत? बांग्लादेश থেকে। कब आए थे दादा? অনেক দিন, 35 বছর হয়ে গেল। 35 साल हो गए। नागरिकता मिली आपको? हाँ। नागरिकता হয়েছে, ভোটার কার্ড? না না না, নাগরিকতা হয়নি, ভোটার কার্ড হয়নি। ये इनके माता पिता हैं। वृद्ध भाता नहीं पाता है। हाँ। कोई सरकारी सुযোগ सुविधा देने आता है तो बोलता है इसका तो वोटर कार्ड नहीं, इसको नहीं देना चाहिए। हाँ। इसको नहीं देता है, कोई सरकारी सुযোগ सुविधा नहीं देता है। हाँ। ये कहाँ से लाएगा? बांग्लादेश से कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाएगा जो इसको वोटर कार्ड हो जाएगा? बोलता है कि पिता माता ले आओ। इस उम्र में पिता माता कहाँ से लाएगा? ओरिजिनल पिता माता किधर से लाएगा? उधर ही तो गुजर गया इसका पिता माता, कहाँ से लाएगा बोलो? आगे बढ़ते हैं कुछ और जगहों पर। यहाँ के स्थानीय नेता भी हैं, उनसे भैया दादा इधर आइए। क्या नाम है आपका? बापी सरकार। बापी सरकार जी, क्या है इस कमारपाड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा? ये जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है सरकार का? इन्हें नागरिकता क्यों नहीं मिलती है?
देखिए इधर जो बांग्लादेश से आया तो पूरा ये हमारा जिला दक्षिण दिनाजपुर जिला में पूरा बांग्लादेश से ही आया। कुछ लोग पहले आ गया और कुछ लोग 90 साल के 90 साल बाद में आया था। तो क्या होगा, उस टाइम लेफ्ट था, तो लेफ्ट में टाइम में थोड़ा आदमी को दूसरा आदमी को पिताजी बना कर लिया और कुछ आदमी अभी तक बना नहीं, तो ठीक ढंग से नहीं बनाया। अभी बहुत लोग छूट इधर से छूट गया, बहुत लोग, बहुत आदमी अभी जो मिला नहीं। तो हम लोग, हमारा सरकार और भाजपा का सरकार, तो मोदी जी का सरकार इस लोग के ध्यान के लिए और नागरिकता संशोधनी बिल ले आया। इधर का जो सरकार अभी चल रहा है टीएमसी का सरकार और पहले का लेफ्ट सरकार, दोनों सरकार चाहता नहीं जो वो बांग्लादेश से आई उसी आदमी को नागरिकता मिले, ये चाहता नहीं। क्या इसको वोट बैंक बना के हर चुनाव में इसको वोट के लिए क्या काम कर रहा है? इसको वोटर नहीं है तो भी इसको ले जाता है, मिছিল में ले जाता है, रैली में ले जाता है, भीड़ बनाने के लिए जाता है, तो भी इसको वोटर नहीं है। तो टीएमसी वाला क्या करता है, इसको हर साल बोलता है जो ठीक है अगले चुनाव आ जाएगा तो आपका हो जाएगा, और चुनाव के टाइम इसको भीड़ बनाने के लिए उसको रैली में शामिल करता है पैसा के। देखिए चुनावी रैलियों में तो इनको लेकर नेता पहुंच जाते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, लेकिन इनके कागज पत्र बनवाने के लिए ध्यान क्यों नहीं जाता है? जैसा कि यहाँ के एक स्थानीय नेता बता रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट की सरकार में फर्जी माता पिता खड़ा करके कुछ लोगों का प्रमाण पत्र बन गया था, लेकिन बहुत से लोगों का नहीं बन पाया था। इस तरफ भी है क्या कुछ घर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल टुडू। चंचल जी, ममता दीदी ने इस गांव के लिए, जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी इन लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं है, क्या बांग्लादेश से जो अत्याचार के हिंदू यहाँ पर आया है ना, उसको बांग्लादेश में जो मुस्लिम पे अत्याचार है उस पे यहाँ पे आया है, उसके लिए ममता दीदी एक भी आदमी को वोटर कार्ड नहीं किया दिया, लेकिन ये चाल डाल मिलते हैं फिर के उसके नहीं देता है। लेकिन विद्युत का बिल है, विद्युत का बिल यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो यूनिट पे बहुत ज़्यादा है। उन्होंने राज्य में जो लिमिट है इसके, इस राज्य यूनिट बिजली का बिल है 7 रुपये, 7 रुपये। हाँ। क्या नाम है आपका? संजय दास। संजय दास जी, क्या हो रहा है यहाँ पर इस बार चुनाव में? आप लोग के मुद्दे क्या हैं जो लोग बॉर्डर से सटे हुए गांव में रहते हैं? बहुत बुरा हाल ही है। बुरा हाल है क्यों? हाँ, बीजेपी सरकार के लिए हाँ। तृणमूल ठीक है हम लोगों के लिए। अच्छा। ममता बनर्जी ठीक है। हाँ। क्या कारण है? क्या कारण है? ममता बनर्जी ने उन्नयन कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है। क्लब में दे रहा है, पूजा के लिए टका दे रहा है, क्या क्या कन्याश्री दे रहा है, रूपश्री दे रहा है, बहुत किसी दे रहा है ममता बनर्जी। अच्छा, वो अच्छा लड़की है, वो ठीक है, हम लोग के लिए ठीक है, एक गांव के लिए ठीक है। एक गांव था कांग्रेस, अभी टीएमसी हो गया। क्यों कांग्रेस से टीएमसी क्यों हो गया? जिधर सब्सिडी मिल रहा है उधर दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो रेलवे लाइन बांग्लादेश में है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से निकलता है, और ये बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं भारत के, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉल करे दे, ये लो। अब तुम बॉल कराओ। बैट तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अरे बाप रे बाप, पकड़ लो। बाय बाय। दक्षिण दिनाजपुर लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इन दिनों यहां पर सभी राजनीतिक दलों का मिला जुला असर दिखाई देता है। दक्षिण दिनाजपुर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नागरिकता संशोधन कानून है, क्योंकि जो बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हिंदू परिवार हैं, उन लोगों को वो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो दूसरे नागरिकों को मिलती हैं। आज जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द नागरिकता संशोधन कानून सरकार को लागू करना चाहिए। यही बंगाल के लोगों की दक्षिण दिनाजपुर से आवाज है। बंगाल चले हम में आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम, जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.